अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बात करते हैं यहाँ पर ओवरऑल मार्केट को लेकर के ओवरऑल मार्केट की क्या अपडेट और मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या रहने वाला है। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि ट्रम्प की एक इमरजेंसी मीटिंग है और उस मीटिंग में वो कुछ भी बयान कर सकते हैं। खासकर वो टैरिस को लेकर बात करेगा। लेकिन कल उसने कुछ खास बात नहीं की, लेकिन उसने ये बोला है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे टैरिफ्स को लेकर, क्योंकि टैरिफ से अमेरिका को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। इसके अलावा उसने और कुछ भी बात नहीं की। आज है 4 सितंबर और आज भी 3 बड़ी न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी। पहली न्यूज़ हमारे पास आ रही है एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। ये पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 5:15 पे हमें न्यूज़ देखने को मिलेगी। और अगर आप यहाँ पर इसका डाटा देखें तो प्रीवियस जो हमारे पास डाटा आया था 104 के, और इस वक़्त जो फोरकास्ट किया जा रहा है वो 73 के है। और ये न्यूज़ बेसिकली है जितनी भी वहाँ पर अमेरिका में प्राइवेट कंपनीज़ हैं, उन्होंने कितने लोगों को यहाँ पर जॉब्स की ऑफ़र की है या कितने लोगों ने यहाँ पर जॉब्स के लिए अप्लाई किया है, उसका डाटा यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर तो ये डाटा कम आता है, तो क्रिप्टो और गोल्ड के लिए बहुत ज़बरदस्त होगा ये डाटा। और अगर ये इंक्रीज़ होता है, 73 के से इंक्रीज़ होता है, तो फिर गोल्ड और क्रिप्टो के ऊपर प्रेशर देखने को मिलेगा। अगर आप प्रीवियस डाटे को अगर आप सामने रखो, तो ये डाटा ज़्यादातर एक्सपेक्ट किया जा रहा है या तो फोरकास्ट में आएगा या फोरकास्ट से कम आ सकता है। तो ये न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है। उसके कुछ ही मिनटों के बाद 5:30 पे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा भी देखने को मिलेगा, और ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगी न्यूज़, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ क्लियर होगी कि कितने ऐसे लोग हैं जो बेरोज़गार हो चुके हैं, जिन्होंने गवर्नमेंट को एप्लीकेशन भेजी है कि हम बेरोज़गार हो चुके हैं, हमारी मदद करें, हमें पैसों की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा यहाँ पर आपको डाटा देखने को मिलेगा, मतलब अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है 230 के, पिछली बार था 229 के। तो अगर यहाँ पर इंक्रीज होता है, 230 के से इंक्रीज होता है या इतना भी रहता है, तो इसका मतलब है क्रिप्टो और गोल्ड के लिए ये पॉजिटिव न्यूज़ है। और अगर इससे कम होता है, यानी कि 230 के से 225, 224 के, तो फिर ये जो गोल्ड और क्रिप्टो है ये इसके अगेंस्ट है, वो वीक होगा और डॉलर जो है इनका स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये डाटा भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके कुछ ही घंटों के बाद 7 बजे हमें आईएसएम सर्विस पीएमआई का डाटा देखने को मिलेगा। अब ये जो डाटा होता है, लास्ट में मैंने आपके साथ एक डाटा शेयर किया था आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का। उसमें मैन्युफैक्चरिंग जितनी भी हो रही होती है 300 प्लस कंट्रीज, वहाँ पर जो एम्प्लॉइज़ को हायर किया जा रहा है, जो उनको कॉस्ट वगैरह पड़ी, उसका डाटा हमने देखा था लास्ट टाइम, वो मार्केट की फेवर में आया था। और ये जो सर्विस है, जो होटल्स हो गए, वहाँ पर रेस्टोरेंट्स हो गए, हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए, यानी कि जितनी भी वहाँ पर फैक्ट्रीज कंपनीज वगैरह काम करें, उनका ओवरऑल का सर्विस का डाटा चेक किया जाएगा, जितनी भी इंडस्ट्रीज है वहाँ पर। अगर तो सर्विस उनको अच्छी मिल रही है, तो फिर ये डाटा पॉजिटिव देखने को मिलेगा। अगर उनको सर्विस अच्छी नहीं मिल रही, तो ये डाटा नेगेटिव आएगा। इसका मतलब है लोग और यहाँ पर इन इंडस्ट्री से निकल सकते हैं, वहां से जॉब को छोड़ सकते हैं, क्योंकि उनका गुजारा नहीं हो रहा वहां पर ओवरऑल सर्विसेज को देखते हुए भी। और अगर आप यहाँ पर प्रीवियस डाटा देखो तो 50.9% है, और अगर आप फोरकास्ट की बात करो तो ये 50.9% आ रहा है। 50.1% लास्ट टाइम था और अभी फोरकास्ट किया जा रहा है 50.9%। अगर तो ये इंक्रीज होता है, अगर तो ये डाटा इंक्रीज होता है फोरकास्ट से, तो फिर भाई डॉलर के लिए काफी अच्छा साइन है और आपकी क्रिप्टो और गोल्ड के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर ये वीक होता है, 50.8 हो जाता है, 50.7 हो जाता है, 5 हो जाता है, तो फिर ये क्रिप्टो और गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगा। मतलब इन में से 2 डाटे जो है वो मार्केट की फेवर में लाजमी आने चाहिए, क्योंकि इसका डायरेक्ट जो इम्पैक्ट लिंक है ना, वो आपको पता ही है किसके साथ है, फेड की जो मीटिंग होने वाली है उसके साथ है। तो आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि 2 सितंबर से लेकर 5 सितंबर तक बहुत सारी न्यूज़ेज़ हैं। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ओवरऑल मार्केट के ऊपर देखने को मिलेगा। जो 2 सितंबर को देखने को मिली न्यूज़ेज़, वो भी मार्केट की फेवर में आई। 3 सितंबर को देखने को मिली, वो भी मार्केट की फेवर में आई। आई होप सो आज की भी मार्केट की फेवर में आएगी। और अगर फेवर में आती है, तो आपको मैंने लास्ट टाइम भी ये फेड वॉच का चार्ट शेयर किया था। अगर आप अभी के टाइम पे प्रोबेबिलिटीज़ देख लें, 97.6% पे जा चुकी है। मैंने कल आपको बताया था जैसे-जैसे डाटा यहाँ पर मार्केट की फेवर में आएगा, ये प्रोबेबिलिटीज़ इंक्रीज़ होती हुई नज़र आएँगी। तो अब यहाँ पर चांसेस हो चुकी हैं कि यहाँ पर रेट कट हो सकता है। लेकिन अभी 2-3 डाटे आने बहुत अहम है। ये तो डाटा है, ये जो 5 सितंबर तक आएगा, उसके बाद यहाँ पर हमें कोर पीपीआई का डाटा, पीपीआई का डाटा, फिर उसके बाद सीपीआई का डाटा, फिर उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, ये भी इम्पैक्ट डालने वाले हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर कोर रिटेल सेल्स ये भी इम्पैक्ट डाल सकती हैं। अभी कंपटीशन बाकी है।
बट मैं चाहता हूँ कि 80% से ज़्यादा ही अगर ये प्रोबेबिलिटीज़ रहती है, तो चांसेस है कि यहाँ पर रेट कट हो सकता है, ठीक है? और रही बात यहाँ पर फेड को लेकर, तो फेड ने कल एक मीटिंग रखी थी, लेकिन वो पोस्टपोन्ड हो गई, अब वो अक्टूबर में जा रही है। और इसके अलावा क्या मार्केट में चल रहा है, उसको थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे भी मैंने आपको बताया कि फेडरल रिज़र्व ने एक कॉन्फ्रेंस थी जो डिस्कशन करनी थी, उसने क्रिप्टो, स्टेबल कॉइन, टोकनाइज़ेशन एंड एआई को लेकर वो डिस्कस करने वाले थे। आई डोंट नो क्यों उन्होंने इसको डिले कर दिया, अब वो चली गई है अक्टूबर के महीने में। 21 अक्टूबर तक चली गई है। जो मैं यहाँ पर स्टडी कर रहा था, तो 21 अक्टूबर हो सकता है उससे पहले भी हो जाए, लेकिन फिर वक़्त के लिए 21 अक्टूबर का यहाँ पर बोला जा रहा है। उसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखो तो पोली मार्केट को भाई जो है परमिशन मिल चुकी है कि वो भी अब जो है यहाँ पर क्रिप्टो की प्रेडिक्शन वगैरह सीएफटीसी ने अप्रूवल दे दी है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर कांग्रेसमैन टीम, पता नहीं क्या नाम है इनका, इन्होंने बोला है कि जितने भी कांग्रेस के मेंबर्स हैं, उनको स्टॉक ट्रेडिंग जो है वो नहीं करनी चाहिए, उनके लिए वो बैन करनी चाहिए। तो ये उन्होंने बोला है, पता नहीं अभी ये फाइनल हो गया कि नहीं, वहाँ वैसे भी होना भी चाहिए। जितने भी ऐसे मेंबर हैं जो इनसाइडर ट्रेडिंग करके मैनिपुलेशन कर रहे हैं मार्केट में, उनसे थोड़ा-सा दूर ही रखना चाहिए मार्केट को। अब बात करते हैं मार्केट टेक्निकली तौर के ऊपर किस तरह मूव कर रही है, लेकिन इस टाइम अगर आप मार्केट के हालात देखते हो, कल मार्केट थोड़ी-सी हमें पंप करती हुई नज़र आई, बीटीसी में दोबारा से हमें जान देखने को मिली। आज दिन भी थोड़े से पंप कर रहे थे, लेकिन साथ ही फिर से दोबारा वापस आ गए उसी पोज़ीशन पे जहाँ पर कल थे। तो इन चीज़ों को देखकर लोग जो है ना, मैं समझता हूँ कि वो दिल छोटा कर लेते हैं। उनको लगता है नहीं यार, अब छोड़ देना चाहिए, अपना जो है फंड निकाल लेना चाहिए। देखो यार, ये वो टाइम है, आपके समझ लो कि समर का इम्तिहान है। मुझे याद है 2024, मुझे याद है 2023, मुझे याद है 2022, मुझे याद है 2021, मुझे याद है 2020, मुझे याद है 2019, मुझे याद है 2018 और मुझे याद है 2017। ऐसे करती है मार्केट। जब मार्केट ने आपको रिवार्ड देना है, इतना थका देगी, इतना थका देगी, इतना थका देगी कि आप लोग पक जाओगे। आप कहोगे यार इसको छोड़-छाड़ के निकल जाओ। अभी जिन्होंने यहाँ पर होल्डिंग कर लेनी है, उन्होंने अगले 2, 3, 4 महीने में रिवार्ड हासिल करने हैं। और जिन्होंने यहाँ पर पैनिक होके सेल कर देना, वो बस बाद में पछताते रहेंगे, काश कभी ऐसा ना होता तो अच्छा था। अभी आपने अगर आपको टाइम मिल रहा है ना बाय करने का, तो चांस मिल रहा है, तो बाय करके होल्ड रख लो अगले कुछ महीनों के लिए। ये जितने भी सेंटिमेंट्स आप सबके सामने हैं, जितने भी न्यूज़ेज़ हैं आप सबके सामने हैं, फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है। मार्केट के सेंटिमेंट्स की बात करते हैं, 51 पे आ चुके हैं, न्यूट्रल में है। कल हमें ग्रीन में देखने को मिले, आज न्यूट्रल में, क्योंकि बीटीसी दोबारा से नीचे आ चुका है। ये इसी तरह ही सिलसिला रहेगा। बात करते हैं मार्केट टेक्निकली तौर के ऊपर किस तरह मूव कर रही है। बीटीसी दोबारा से आ चुका है $1,10,700 के पास। और कल आपने देखा बीटीसी ने ऑलमोस्ट तकरीबन $1,12,600-700 के लेवल को टच किया। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बीटीसी जिस तरह यहाँ से मूव कर रहा है, ऊपर वाला सीएमई गैप फिल अप कर सकता है। ये चार्ट के मुताबिक जिस तरह बीटीसी ने एक मूव पकड़ा था ना, यहाँ से चांसेस भी थे। लेकिन जब वो ट्रंप आया, ट्रंप ने आके वही बातें की, टैरिफ्स को लेकर 2-4 बातें की, जैसे इमरजेंसी मीटिंग में, हालाँकि कोई स्पेशल मीटिंग नहीं थी। बस एक मीटिंग हो गई वहाँ पर, उसने टैरिफ्स को लेकर वही बात की कि टैरिफ्स अभी लागू है। 10 से 14 अक्टूबर तक का टाइम है, उससे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट में, यूएस की जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें अपील करूँगा। तो टैरिफ को हम क्यों ख़त्म करें, उसकी वजह से हमें फ़ायदा हो रहा है। अगर हम टैरिफ को ख़त्म करेंगे, तो अमेरिका जो है वो, उसको बहुत बड़ा झटका लगेगा और बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, और फिर कभी भी वो अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता। उसने ये बोला, मतलब डरा दिया, अमेरिका के लिए खतरा होगा अगर आपने टैरिफ को ख़त्म किया। तो इस वजह से थोड़ा-सा मार्केट के ऊपर प्रेशर आया उसकी स्टेटमेंट की वजह से। तो अभी देखो बीटीसी ने एक वो मेजर लेवल ब्रेक किया हुआ है, जो कि हम देख रहे थे 13 अगस्त से लेके अभी तक ये इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ले रहा था। इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक तो कर दिया, लेकिन एक चीज़ आपको थोड़ी-सी गौर से देखनी है, जो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। इस चार्ट के ऊपर अगर आप देखो ना, तो इस चार्ट के मुताबिक बीटीसी यहाँ पर जो पंगा कर रहा है, ये नहीं सही। अब ये पंगा क्या कह रहा हूँ मैं आपको, समझो। ये देखो, यहाँ पर बीटीसी ने ये वाला हाई लगाया था, ये लो लगाया, ये हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर हाई लगाया, फिर लो लगाया, फिर हाई लगाया, मतलब लोअर हाई हैं ये सारे। लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। अगर इसी तरह बीटीसी के ऊपर थोड़ा-सा भी प्रेशर आया, तो बीटीसी यहाँ पर फिर एक न्यू लो लगा सकते हैं, जो कि हमारे पास बनता है $1,05,000 का। तो ये सही नहीं है। अगर बीटीसी इस लेवल को फिर से ब्रेक कर गया ना, तो फिर कंफर्म है आपके पास एक न्यू लो लग जाएगा यहाँ पर $1,05,000 का। आज की न्यूज़ेस डिसाइड करेंगी कि बीटीसी को नीचे आना है या ऊपर जाना है। अगर तो मार्केट की फेवर में आते हैं, तो दोबारा से अपसाइड की तरफ मूव कर सकते हैं। और जो यहाँ पर एक सीएमई गैप बना हुआ है, इसको फिल अप कर सकते हैं। मैंने आपको बोला था ना, जब सीएमई गैप एक बार थोड़ा-सा डिले हो जाता है, तो फिर दिनों पे चली जाती है बात।
कई कई बार हफ्तों में भी चली जाती है बात। लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था ना एक बार, फिर जाके 1 महीने के बाद जाके उसने सीएमई गैप फिलअप किया था। तो अभी भी ऐसा सिनेरियो नज़र आ रहा है। देखो ना कब इसने सीएमई गैप बनाया था। 10 दिन से तो ज़्यादा टाइम हो चुका है सीएमई गैप को। तो लेकिन अभी तक वो सीएमई गैप जो है फिलअप नहीं हुआ। तो सीएमई गैप फिलअप होगा तो फिर बीटीसी यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। तो इसके ऊपर आपने लाज़मी नज़र रखनी है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है इसके सारे लेवल्स। बाकी वही पुरानी चीज़ें हैं। देखो इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि ये इस लाइन से नीचे ना आए बस। इस लाइन से नीचे ना आए। अगर इस लाइन से नीचे आता है तो फिर ये नीचे आ सकता है। यहाँ पर जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है ना तगड़ी, वो ले सकता है। ये देख रहे हो ये नीचे की तरफ लिक्विडिटी पड़ी हुई है सारी। ये सारी लिक्विडिटी ले सकता है और इन लोगों को इसने अच्छा खासा टारगेट किया है ये वाला। हालाँकि बीटीसी यहाँ पर ट्रेड हो रहा था अच्छा खासा और मैंने रात की लाइव स्ट्रीम में बताया भी था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बीटीसी के नीचे जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है ना, वो ले सकता है और वही हुआ। और ज़ाहिर बात है जब बीटीसी आएगा तो जितने भी मर्ज़ी आपने आवर्स गन में अच्छा प्लान किया होगा, बाय साइड पे ट्रेड करने के लिए, तो ज़ाहिर बात है वो नीचे आएँगे। तो वही हुआ। अभी देखो नीचे की तरफ लिक्विडिटी है, मे भी हो सकता है बीटीसी अगर थोड़ा-सा भी नीचे आया तो इसके नीचे जो लिक्विडिटी पड़ी हुई है ले सकता है। इसके ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। इथेरियम की बात करें तो इथेरियम थोड़ा स्टे कर रहा है एक लेवल के ऊपर। ये देख रहे हो ये लेवल पे स्टे कर रहा है। हालाँकि देखा जाए तो ये भी लो और हाई जहाँ पर इसने लो नहीं बनाया ये सारा इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट ज़ोन ये वाला है, ये ग्रीन ज़ोन 4100 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इथेरियम ने ये लेवल ब्रेक किया तो फिर खतरा है। बट ओवरऑल अगर आप मार्केट के सेंटिमेंट्स बाकी सारी चीज़ें देख रहे हो और जैसे रेट कट करीब है, उस हिसाब से इथेरियम को यहाँ से पंप करना चाहिए। और अगर इथेरियम आसानी के साथ अगर इस लेवल को ब्रेक करने में कामयाब हो जाता है $5000 के लेवल को, तो फिर समझो फिर आपको इथेरियम जो है दोबारा से आपको $4000 से नीचे नहीं देखने को मिलेगा। फिर इथेरियम ऊपर का ज़ोन डिसाइड करेगा। मतलब 5000 के बाद 6, 7, 8, 9, 10 की तरफ जाएगा। ठीक है? और जैसे-जैसे $2,000 ऊपर इथेरियम जाता जाएगा, समझो एक फिगर ऊपर आता जाएगा। एग्ज़ाम्पल ले लो, अगर इथेरियम आ गया $6000 पे, तो फिर समझो इसका एक ज़ोन बन चुका है $4000 पे। और फिर अगर वो $7000 पे चला गया, तो फिर $5000 पे। इसी तरह अगर वो $8000 पे चला गया, तो फिर $6000 पे। इसी तरह वो $10000 पे चला गया, तो फिर 7 से $8000 का ज़ोन। इस तरह करते-करते आपको इथेरियम भी अच्छा परफ़ॉर्म करता हुआ नज़र आएगा। बीटीसी की डोमिनेंस की बात कर लेते हैं। तो बीटीसी की डोमिनेंस जैसा कि मैंने आपको कल परसों भी बताया था कि इस लेवल से रिजेक्शन ले सकती है और इसने रिजेक्शन लिया, लेकिन अभी तक वो लेवल से रिजेक्शन नहीं मिली जो हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये वाली। लास्ट टाइम मैंने बोला था ना कि ये इस टाइम ये वाला जो ज़ोन बना हुआ है, ये वाला, इसमें भी काफ़ी टाइम लिया था बीटीसी की डोमिनेंस ने नीचे आने के लिए। यहाँ पर भी तकरीबन ऑलमोस्ट अगर 13 अगस्त से लेकर तकरीबन इसको 20 तकरीबन 8 से 9 दिन लग गए थे। तो अभी भी वही सिनेरियो है। तो आई होप सो आज की न्यूज़ जो आएगी, अगर तो वो फेवर में रहती है तो फिर बीटीसी की डोमिनेंस नीचे गिरेगी और आर्ट्स कन भी जल्दी पंप करते हुए नजर आएंगे। आर्ट सीजन इंडेक्स के चार्ट की बात करूँ तो 63 पे आ चुका है, बहुत करीब है 75 के। जैसे ही 75 का लेवल ब्रेक हुआ तो आपको आर्ट्स पर बहुत ही अच्छे अंदाज में पंप करते हुए नजर आएंगे। तो बहुत करीब है, थोड़ा-सा टाइम लग सकता है, लेकिन आ जाएगा। मे बी हो सकता है ये रेट कट होने से पहले आ जाए, मे बी हो सकता है रेट कट के बाद इसको ब्रेक कर ले। और जब ब्रेक करेगा फिर उसके बाद आपके 8 दिन भी जो है ना, वो इस तरह नहीं, आपको समझ भी नहीं आएगी। मैं आपको एग्ज़ाम्पल से समझा देता हूँ। इस तरह आपको नज़र आएँगे, ये मारते हुए नज़र आएँगे। ये रेड रेड है ना, आपको ग्रीन में नज़र आएँगे, रेड मत समझना, ठीक है? इस तरह आपको ऐसे-ऐसे बड़े-बड़े जंप मारते हुए नज़र आएँगे, ऐसे। तो फिर जब ये जंप मारेंगे ना, फिर लोगों के होश उड़ेंगे और फिर लोग इसमें फोमो का शिकार होकर अपनी बाइंग प्लान करेंगे, जो कि अभी नहीं कर रहे। अभी नहीं कर रहे तो वो इसमें फंसेंगे और जिन्होंने यहाँ पर बाइंग की होगी, ये लोग मजे कर रहे होंगे और जैसे ही इस लेवल पे पहुंचेंगे हम कॉल दे देंगे, भाई अब आप यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग कर लो। और वो बेचारे जो होंगे, जो हमारा मैसेज उन तक नहीं पहुंचेगा और जो लोगों के कहने के ऊपर फोमो का शिकार होकर बाय करेंगे, वो बेचारे फंसेंगे। फंसना तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ, लेकिन अगर आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने रहेंगे तो बच जाएंगे। ठीक है? तो ये थी ओवरऑल अपडेट। बाकी आपको पता है हम स्पॉट और फ्यूचर के सिग्नल्स डेली बेसिस के ऊपर दे रहे हैं अपने ग्रुप में। आपको मैं डेली बोलता हूँ अपनी हर वीडियो में, अगर आपको फ्री में ट्रेड्स चाहिए तो क्या ज़रूरत है आपको लोगों के प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करने की। हम आपको फ्री में ट्रेड्स दे रहे हैं, बिल्कुल फ्री में ट्रेड देते हैं। स्पॉट की, फ्यूचर की ट्रेड डेली बेसिस के ऊपर फ्री में दे रहे हैं। अब हमारी ट्रेड्स को फॉलो कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। डेली बेसिस के ऊपर हम जितने भी ट्रेड्स दे रहे हैं सब हमें प्रॉफिट दे रही हैं ट्रेड्स यहाँ पर। ठीक है? अगर आप भी हमारे इन सिग्नल से फ़ायदा उठाना चाहते हो तो फिर हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हो। करना क्या है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको बिटकेक्स एक्सचेंज का लिंक मिलेगा। उस लिंक से आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है, डिपॉजिट करना है, स्क्रीनशॉट भेजना है, हम आपको ग्रुप में ऐड करेंगे। और इसके अलावा हमारी मेंटोरशिप स्टार्ट हो रही है मंथ ऑफ सितंबर में। आप में से वो मेंबर जो ट्रेडिंग को खुद से सीखना चाहते हैं, जो कहते हैं हम ट्रेडिंग खुद से करना चाहते हैं, जिस तरह हमारे बाकी स्टूडेंट्स कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ओवरऑल हमारे स्टूडेंट्स हैं।
जो ट्रेडिंग सीख रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके सेटअप्स आके चेक करो, इनको बाकायदा बैकअप मिल रहा होता है, सपोर्ट मिल रही होती है और इनके सेटअप्स देख के आप कहोगे यार वाक़ई प्रोफेशनल ट्रेडर बन रहे हैं। तो अगर आप भी इनकी तरह एक अच्छे लेवल के ऊपर अपने ट्रेडिंग जर्नी को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो, तो फिर आप हमारे मेंटरशिप को जॉइन कर सकते हो। आपको यहाँ पर कंप्लीट प्राइस एक्शन, एसएमसी, वीएसए, आईसीटी सब कुछ सिखाया जाएगा और हर एंगल से जो ट्रेड करनी है, आपको स्कैल्प ट्रेड कैसे करनी है, इंटरडे ट्रेडिंग कैसे करनी है, स्विंग कैसे करनी है, पोजीशन कैसे करनी है, सब कुछ आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा और लाइफ टाइम के लिए आपको यहाँ पर असेस मिलेगी। कोई 1 मंथ वाला सीन नहीं है, कोई 15 दिन वाला सीन नहीं है, लाइफ टाइम के लिए असेस मिलेगी, ठीक है? तो ये थी ओवरऑल अपडेट, बाकी आपका खुद का डिसीजन है, आज का किया हुआ डिसीजन कल आपके काम आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।